एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा अपने वालिदैन के साथ रहता था। उसका नाम जून था। जून का बाप एक बहुत मशहूर फनकार था जो तकरीबात में गाता बजाता था, इसलिए इसका ज्यादा वक्त शहर में गुजरता था। मगर जून ये चाहता था कि इसका बाप ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारे, मगर जून का बाप अपनी मसरूफियत की वजह से जून के लिए वक्त नहीं निकाल सकता था। एक दिन जून का बाप शहर से आया तो उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पियानो लेकर आया। जून को पियानो बहुत पसंद आया। वो दिन जून ने अपने बाप के साथ खेलते कूदते गुजारा। जून ने अपने बाप से कहा, इसके स्कूल में सालाना बास्केटबॉल का मैच होता है और वो चाहता है कि वो इस मैच में हिस्सा लेकर पहला इनाम हासिल करे। जून ने कहा, डैडी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप बास्केटबॉल के चैंपियन रह चुके हैं। जून के बाप ने इससे वादा किया कि वो इसे बास्केटबॉल जरूर सिखाएगा। इस दिन जून के बाप का फोन आया कि क्रिसमस के सिलसिले में एक खास शो है जिसमें इसको जरूर आना है, क्योंकि इस शो को देखने वहां के मेयर आ रहे हैं। जब जून के बाप ने अपने बेटे को बताया कि वो शो के सिलसिले में शहर जा रहा है, तो जून ये सुनकर अपने बाप से नाराज हो गया। जून के बाप ने इसे मनाते हुए इस वादा किया कि वो बहुत जल्द शहर से वापस आकर उसके साथ क्रिसमस मनाएगा और उसको बास्केटबॉल भी सिखाएगा। ये कहकर जून का बाप शहर चला गया। बाप के जाने के बाद जून अफसुर्दा होकर बैठ गया और फिर खिड़की से बर्फबारी देखने लगा कि अचानक बर्फ का तूफान आ गया। तूफान को देखकर जून परेशान हो गया कि कहीं इस तूफान की वजह से इसके बाप को कोई हादसा पेश न आ जाए। ऐसा ही हुआ। जून के बाप को बहुत ही भयानक हादसा पेश आया हुआ कि इसकी गाड़ी बर्फ के तूफान में फंस गई और बर्फ में दब गई। इस तूफान में वहां कोई मदद के लिए भी मौजूद न था, जिसकी वजह से वो डांसेस और तूफान में फंस कर मर गया। वहां तो ये हुआ और यहाँ जून अपने बाप का बेताबी से इंतजार कर रहा था, मगर वो मासूम ये नहीं जानता था कि इसका बाप अब कभी नहीं आएगा। गांव में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गईं। हर बच्चा अपने बाप के साथ क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ नजर आया। जून जब भी किसी बच्चे को बाप के साथ देखता तो इसे बहुत दुख होता और वो शिद्दत से अपने बाप को याद करता। जैसे जैसे क्रिसमस के दिन करीब आ रहे थे, जून की बेचैनी और बेताबी बढ़ती जा रही थी। वो हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखता कि शायद इसका बाप आ जाए। जून को उदास देखकर उसकी माँ ने अपने भाई को बुला लिया ताकि वो उसकी उदासी दूर कर सके। आखिर क्रिसमस का दिन भी आ गया। इस दिन जून ने अपने मामों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बर्फ का आदमी स्नोमैन बनाया। इसने इसे अपने डैडी का कैप, दस्ताने और मफलर पहनाया और खुद अपनी माँ और मामों के साथ क्रिसमस की तकरीबात में शरीक होने चला गया। तकरीब से आने के बाद जून बहुत थक चुका था। वो आते ही सो गया। रात को किसी वक्त उसकी आँख खिली तो इसे बाहर बहुत तेज हवाओं का शोर सुनाई दिया। जब उसने बाहर झांका तो वाकई बहुत तेज हुआ चल रही थी। वो समझा कि शायद तूफान आने वाला है, मगर तूफान नहीं बल्कि इसके बाप की रूह इससे मिलने आई थी और जून से मिलने के लिए वो इस स्नोमैन में घुस गई, जो कि जून ने अपने हाथों से बनाया था। रूह के घुसते ही स्नोमैन में जान पड़ गई और वो चलने लगा। अगले दिन जब जून अपने घर के करीब खेलने गया तो कुछ बदतमीज लड़कों ने जून पर आवाजें कसे और कहा, जून का बाप नहीं है, इसलिए वो अकेला घूम रहा है। इसका बाप इससे नफरत करता है, इसलिए इससे मिलने नहीं आता। ये कहकर वो जून पर बर्फ के गोले मारने लगे। जून ने रोना शुरू कर दिया और अपने बाप से शिकायत करने लगा, डैडी अगर आज आप मेरे साथ होते तो किसी की हिम्मत ना होती कि मुझे कुछ कहे।
ये कहकर रोते हुए जून ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अचानक इस पर बर्फ के गोले आना बंद हो गए और एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। जून ने देखा तो वो हैरान रह गया कि जो लड़के इस पर गोले बरसा रहे थे उन पर अचानक जून के पीछे से बर्फ के गोले आना शुरू हो गए थे। जून ने पीछे मुड़कर देखा तो स्नोमैन गोले फेंक रहा था। स्नोमैन जून के पास खड़ा इसे प्यार से देखकर कहने लगा, जून मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये देखकर इसने फिर गोले उन लड़कों पर फेंकने शुरू किए। जून और स्नोमैन ने उन लड़कों की खूब पिटाई की और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। स्नोमैन और जून अच्छे दोस्त बन गए। जून स्नोमैन को अपने घर की तरफ ले आया। Don't forget to subscribe to our channel, leave a comment below, and join one of our matchmaking sites.